तो स्टूडेंट्स आज हम लेकर आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3। तो हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी यहाँ से बेसिक चीज़ों को समझा और आज हम लेक्चर 3 में लेकर आ गए हैं अपने पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ का हमने पिछले सेकंड वाला जो लेक्चर था इसी चैप्टर के, उसमें हमने उसको सिंपल तरीके से पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इंटीग्रेशन से कर हमें क्या फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है कि प्रेशर कोई वेरिएशन चेक करनी है, डेप्थ के अकॉर्डिंग गहराई में नीचे की तरफ चेक करनी है और इंटीग्रेशन मेथड से इसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे एक अपना वेसल है आपका या कोई कंटेनर है, उसको हम ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या किया हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया या फ्लूइड, आपने जो भी फिल करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि बाहर क्या है, इसके ऊपर एयर है, तो मतलब इसकी जो फ्लूइड की अपर लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर है, उस पर क्या लग रहा होगा, पीए मींस योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहां से वो लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है बात, ठीक है। अपर लेयर पे क्या लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब मान लो कि आपके पास क्या है कि इस जो आपके इसके अंदर फ्लूइड जो है, फिल इसके अंदर हम एक स्मॉल छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो आपके पास ये एक वॉल्यूम एलिमेंट मैंने यहां से मान लिया, दिस इज योर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और मान लो कि इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो थिकनेस है वो मान लो dy है। कितनी थिकनेस है इसकी, dy। सो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करना है यहां पे, कंसीडर वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, एंड लेट dy बी द थिकनेस। dy हमने यहां से क्या मान ली, उसकी थिकनेस मान ली ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट की, ठीक है। सो dy बी द थिकनेस ऑफ दैट वॉल्यूम एलिमेंट। मान लो कि ये ऊपर वाली जो आपके पास फ्लूइड की लेयर है उसका नीचे तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस वो मान लो y है, मतलब y जो है दूरी है हमारे इस वॉल्यूम एलिमेंट की और ऊपर वाले जो आपके जो लेयर है फ्लूइड की उससे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो ऊपर वाला फ्लूइड है वो इस एलिमेंट के अपर फेस पर कुछ यहां से फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, यहां से कुछ फोर्स लगाएगा। मान लो वो जो फोर्स है आपके पास वो फोर्स है F। मान लो इसके अपर सरफेस पे फोर्स लग रही है F फोर्स, ठीक है। मान लो ये कितनी फोर्स लग रही है, F फोर्स। अब F फोर्स आपको पता है किसके बराबर होगी, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। तो मान लो ये फोर्स होगी P इनटू A। ये फोर्स कितनी होगी, P इनटू A, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतनी बात भी पता है कि जो हमारा सरफेस नीचे है, जो नीचे वाला सरफेस है इसका, ये वाला, यहां पर भी हमारे पास क्या लगेगी, कोई ना कोई नीचे से फोर्स लगेगी, ठीक है। दोनों तरफ से फोर्स लगती है। तो मान लो जो ये वाली फोर्स है वो कितनी होगी आपकी, इस फोर्स को हम बोलेंगे F, विच इज इक्वल्स टू योर P प्लस dP, P प्लस dP इंटू एरिया, P प्लस dP इंटू एरिया। अब जो नीचे से लगने वाली जो फोर्स है उसमें मैंने क्या कहा, P प्लस dP इंटू एरिया। तो मैंने यहां पे क्या किया, जो मैंने प्रेशर था उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ दी dP। ये जो dP है, ये आपका जो dP है, दिस इज योर स्मॉल चेंज इन प्रेशर, दिस dP इज द स्मॉल चेंज इन प्रेशर। dP क्या होगा, dP इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर। अब ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर एक्स्ट्रा क्यों आया, आपको इतनी बात तो पता है, देखो कि जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर आ जाओ तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और नीचे वाले इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, आपका ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर नीचे और बढ़ा है तो मान लो वो स्मॉल चेंज इन जो प्रेशर आया है वो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो स्मॉल चेंज आया प्रेशर में वो मान लो dP है। कितना है वो, dP, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट मान रखा है ना, वॉल्यूम एलिमेंट, तो मान लो उसी का नीचे उसी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ आ रहा है dP प्रेशर, और वैसे भी डेप्थ की वजह से प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाले सरफेस पे मान लो 8 पास्कल लग रहा है तो नीचे वाले पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे मान लो 8.5 पास्कल होगा जो यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो दोनों की फोर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि नीचे की तरफ ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, तो वो स्मॉल वेट आ जाएगा DW, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ से जो डेंसिटी है दैट शुड बी रो। रो हम क्या मान लेंगे इस केस में, डेंसिटी मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास अगर ये जो आपके पास फ्लूइड है, अगर ये पूरा फ्लूइड रुका हुआ है, मतलब अगर पूरा फ्लूइड आपका रेस्ट पे है, अगर पूरा फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो मतलब वो कौन सी कंडीशन बन जाती है आपकी, दैट कंडीशन शुड बी योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है आपको पता है कि नेट फोर्स क्या हो जाती है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है, तो दोनों हम क्या करेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स को, दोनों फोर्स को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो देखो ऊपर से लगने वाली फोर्स कौन सी है, जो ऊपर वाले सरफेस पे लग रही है, ये वाली फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ ही आपका वेट भी लग रहा है। ठीक है, DW भी नीचे की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली फोर्स है आपकी F, वो वाली फोर्स, ठीक है, और साथ में जो नीचे को आपका वेट लग रहा है DW, उसको हमने ऐसे लिख दिया फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और हमने उसको बराबर कर दिया ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स के, ये वाली फोर्स के। आप इन दोनों फोर्सेस को डिफरेंशिएट अलग अलग, जैसे मान लो इसको F1 F2 भी मान सकते हो, अगर आपको इसको अलग से बताना है तो, जैसे मान लो F1 और ये F2 है। ठीक है, तो देखो ये वाली फोर्स इधर आ गई, ये वाली फोर्स इधर आ गई, अब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अब F1 की वैल्यू कितनी है, PA प्लस DW, दैट शुड बी इक्वल्स टू योर F2 कितना है आपके पास, P प्लस DP, और साथ में इंटू एरिया है। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा हमारे पास, देखो ये वाला प्रेशर जो है, जिस प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब जिसमें डीपी आ रहा है, डीपी मतलब वो वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कम है, तो ये वाला प्रेशर दे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, P प्लस DP इंटू A माइनस PA विच शुड बी इक्वल टू योर DW। लिख सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई ये वाला प्रेशर ज्यादा था क्योंकि इसमें DP कुछ ज्यादा प्रेशर है, और ये वाला प्रेशर कम है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो DW है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है DW निकालने के लिए आप क्या बोलते हो, वेट क्या होता है भाई, मास mg, W क्या होता है mg, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू जी। अब मेरे को बताओ m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या होती है भाई, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले यहाँ पे मास निकाल लेते हैं, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो है इंटू वॉल्यूम। अब इस केस में वॉल्यूम आपका क्या होगा, तो देखो अगर ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, तो आप यहाँ मान भी सकते हो कि जो A है आपके पास वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों फेसेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ऊपर वाले और नीचे वाले का वो A है। तो यहां पे आप पुट कर सकते हो इसको, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जो उसकी थिकनेस है dy। देखो ये इसका एरिया हो जाएगा, ये इसकी, हम लेंथ के केस में इसको ले सकते हैं ना dy को, अगर ये लंबाई है इस एलिमेंट की तो इसको एरिया इंटू लेंथ, तो dy यहां आ जाएगा। ठीक है, तो रो वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू dy आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट DW दैट शुड बी इक्वल टू रो A dy, और साथ में आ जाएगा आपका G आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस DW की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद यहां कर रहा हूं, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P प्लस DP इंटू A माइनस PA। ठीक है, माइनस PA दैट शुड बी इक्वल टू योर रो A DYG, रो A DY और साथ में G। अब क्या होगा, देखो एरिया एरिया एरिया, तीनों केसेस में एरिया आ रहा है, आप कॉमन लेकर इसको काट सकते हो। ठीक है, कॉमन लेके तो काट ही सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉमन लेकर इसको काट सकते हो। देखो P से P भी कट जाएगा, ये वाला P और ये वाला भी कट जाएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बचेगा क्या, DP इज इक्वल टू रो G dy, DP इज इक्वल्स टू रो G dy। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक तो ये आपको रिलेशन मिल गया ना, DP इज इक्वल टू रो G dy, तो इसको इसी दोनों, देखो इस केस में भी DP है, इधर भी आपके पास dy है, मतलब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दोनों चीजें आ रही है ना, आप इसको क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि दिस इज द स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ठीक है, एंड दिस इज योर स्मॉल हाइट या डेप्थ।
ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर कर आप क्या कर सकते हो, पूरे यहां से यहां तक का जो लिक्विड कॉलम है, जो आपके पास पूरा लिक्विड यहाँ पे फिल है, उसका सबका आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ आगे क्या करेंगे, हम आगे जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, हमने लिक्विड के अंदर एक कॉलम जो है अपना वो वॉल्यूम एलिमेंट जो है उसको मान लेना है, और वॉल्यूम एलिमेंट मानने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें से किसी हाइट जो है हमारे पास जो हमारे पास यहाँ से प्रेशर PA है वो ले लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। आगे जो ये वाली क्वेश्चन आपके पास आई थी, dp दैट शुड बी इक्वल टू योर रो जी dy, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो देखो dp की जो इंटीग्रेशन होगी वो कहां से कहां तक होगी। dp हमारे पास देखो, पहले जो अपर वाली जो उसकी ऊपर वाली लेयर है उस पे आपके पास सबसे पहले कौन सा प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है इस लेयर के ऊपर, सबसे ऊपर देखो PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो मतलब इंटीग्रेशन में सबसे नीचे क्या आएगा, PA, और वो प्रेशर नीचे तक, जो प्रेशर आपका नीचे किसी भी पॉइंट पर जब आप प्रेशर निकालोगे, यहाँ पे कहीं भी प्रेशर निकालोगे तो दैट शुड बी P, ठीक है, उसको हम P बोल देते हैं। और उसके बाद जो आपकी यहाँ से अगर आप इसको इसमें इंटीग्रेट किसको करोगे, आप dy को इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ आ जाएगा साथ में, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको dy, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म्स है तो बाहर चली जाएंगी। g भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी जो है वो आपकी लिक्विड की जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लिक्विड तो एक ही टाइप का लोगे आप। अब dy कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले जब आपने ऊपर यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA था यानी कि इस पॉइंट पर, तो उस केस में आपके जो y की वैल्यू वो तो जीरो होगी, क्योंकि y की तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मतलब यहाँ आएगा जीरो, और नीचे आपको कितनी आगे डेप्थ तक या हाइट तक जाना है तो उसको मान लो मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को h किसी भी एक पॉइंट पर लेनी है ना, अगर मुझे प्रेशर यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, तो मैं h हाइट तक नीचे लूंगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, P, एंड आप लिमिट लगा दोगे PA से लेकर P तक, विच शुड बी इक्वल टू रो जी, एंड इसकी हो जाएगी y, और यहाँ हो जाएगा 0 और h। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता है। अब अपर लिमिट पुट करो तो P माइनस PA दैट शुड बी इक्वल टू रो जी, अपर लिमिट पुट करोगे तो h माइनस 0, तो माइनस 0 को नहीं लिखेंगे तो रो जी h आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपके पास क्या बना, रिलेशन, ये वही रिलेशन आ गया जो हमने पिछली क्लास में किया था, बट अभी हमने इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया है। अभी हमने इसको किस मेथड से सॉल्व किया, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया है। सो दिस चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है वो रो जी एच के बराबर होता है, और इसी को हम गॉज प्रेशर भी कहते हैं। सो हमने इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए, ये बात तो आपको क्लियर है। एक दो चीजें और मुझे यहाँ पे बतानी है आपको जो आपके काम आएंगी। देखिए जी, देखो, एक तो ये चीज जो आपने निकाली है ना, ये तो आपको पता है। अगर मैं इसी रिलेशन को जो मैंने वहां लिखा था, अगर उसी रिलेशन को मैं दोबारा लिखूं तो रिलेशन आया था आपके पास dp इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं एक बनाकर ताकि आपको समझ आ जाए, dp इज इक्वल टू रो जी डी वाई, रो जी डी वाई, इस तरीके से हमने लिखा था। अब देखो, अगर मैं इस dy को इसके नीचे ले जाऊं, अगर मैं इस dy को इसके नीचे ले जाऊं तब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, रो जी के बराबर। तो देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, देखो dp बाय dy, ठीक है, चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ, चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ। देखो, जब भी चेंज इन प्रेशर हो रहा है डेप्थ के बढ़ने पर, मतलब डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो आपका आ रहा है रो जी के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, रो जी के बराबर। बेटा, व्हाट इज रो जी, पिछली क्लास में बता चुके हैं, रो जी इज द स्पेसिफिक वेट, रो जी इज द स्पेसिफिक वेट। रो जी को क्या बोलते हैं हम, रो जी को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात पता है। अब देखो, स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता है, कोई भी वेट लिक्विड का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितना वेट है, किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना वेट है, दैट शुड बी योर स्पेसिफिक वेट। तो आपका जो ये पूरा रिजल्ट यहां से आ रहा है, देखो वो प्लस में आ रहा है, मतलब इसमें कहीं नेगेटिव साइन तो लगा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है।
तो ये पूरा रिजल्ट कैसे आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो dp बाय dy है वो आपका कैसे आ रहा है, तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ही तो आ रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव तो लगा नहीं है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन प्रेशर नीचे डेप्थ के साथ या नीचे हाइट के साथ वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रेशर नीचे की तरफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर नीचे की तरफ क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो इस इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई आपको? अच्छा, अगर मैं दूसरे तरफ से बोलूं, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कि मेरे पास अगर यही रिलेशन, अगर मेरे पास यही रिलेशन ऐसे आता कि dp बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस रो जी। बेटा dp बाय dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, तो अगर यहां पे बाई चांस नेगेटिव साइन आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि जो मेरा प्रेशर है बेटा वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसके साथ, डेप्थ के बढ़ने पर, डेप्थ के चेंज होने पर मेरा प्रेशर घट रहा है, तो आंसर नेगेटिव आता। बट वो आंसर आपका जो है वो नेगेटिव कब आता, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एक साइड तो पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव आ गया तो भाई आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका यहां से बढ़ जाएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, फिर मैं आपको एक और चीज समझाता हूं यहां से। चलिए, आपने ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मान लो कि मुझे ये इंटीग्रेशन मेथड से फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो दो बातें क्लियर है भाई, अगर रो जी पॉजिटिव आ गया तो प्रेशर बढ़ेगा, रो जी नेगेटिव तो प्रेशर घटेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने यहां पे लिक्विड कॉलम लिया है ना, जो मैंने लिक्विड कॉलम लिया है, अगर इस लिक्विड कॉलम में आपने एक वॉल्यूम एलिमेंट माना, बिल्कुल माना, तो आपने क्या बोला भाई कि ऊपर वाली फोर्स F1 है, नीचे वाली फोर्स F2 है, तो F2 वाले को जो प्रेशर मैंने लिया वो मैंने P प्लस DP ले लिया। क्या ले लिया, P प्लस DP प्रेशर ले लिया। तो मैंने यहां पे ही क्यों P प्लस DP लिया? अगर मान लो मैं इसी प्रेशर को ऊपर वाली साइड में ले लेता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी प्रेशर को ऊपर वाली साइड में लेता, मान लो मैं ऊपर प्रेशर ज्यादा मान लेता, मैं अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा मान लेता तो F1 फोर्स क्या हो जाती मेरे पास, F1 फोर्स हो जाती P प्लस DP इंटू ए, और नीचे वाली फोर्स क्या हो जाती, PA। नीचे वाली फोर्स क्या होती बेटा, PA हो जाती है ना, ये नीचे वाली फोर्स क्या हो जाती, PA हो जाती। तो क्वेश्चन ये कि अगर ऊपर हम ज्यादा प्रेशर मान ले और नीचे कम मान ले, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं ये चीज, तो देखते हैं कि जरा हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता। तो चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी केस में नीचे की तरफ क्या लग रहा है, DW। अब मैं इस केस के लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ऊपर प्रेशर ज्यादा मान रहा हूं, नीचे प्रेशर कम मान रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में F1 नीचे की तरफ है, वेट W1 भी नीचे की तरफ है बेटा, और F2 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ F1 मेरा बड़ा है तो F1 कितना आ जाएगा, P प्लस DP इंटू ए प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा DW। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, और यहां से बराबर आ जाएगा ये बेटा, DW नीचे की तरफ लग रहा है, और F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, F2 ऊपर की तरफ है, दैट इज योर P इंटू ए। अब देखो ये जो P इंटू ए वाली टर्म है, मुझे उसको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर है, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली DW को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P प्लस DP इंटू ए माइनस PA, दैट शुड बी इक्वल टू योर माइनस के DW। देखो बेटा माइनस के DW आ गया, क्या है, माइनस के DW आ गया। भाई DW तो निकालना आते ही ना, वेट क्या होगा, mg, मास कितना था, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना A इंटू dy, और साथ में g का g आ गया, बट ये तो नेगेटिव में आ गया। और इधर क्या बचा आपके पास, देखो PA से PA तो कट गया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे आपके पास बचा dp इंटू ए से ए भी कट गया, तो बेटा क्या आंसर आया, dp इज इक्वल टू माइनस के रो जी डी वाई, माइनस के रो जी डी वाई, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, dp बाय dy इज इक्वल टू माइनस के रो जी। बेटा क्या आ गया, माइनस के रो जी। तो यहां पे जो माइनस के रो जी टर्म आई है, यहां पे जो माइनस की रो जी टर्म आई है, वो हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि जो अब प्रेशर है आपका, वो क्या हो रहा है, वो प्रेशर आपका घट रहा है, वो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये है कि इस केस में मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां लूं, इस केस में मैं इंटीग्रेशन कैसे लूं। तो देखो अब आपने क्या करना है, जो आप ये एलिमेंट ले रहे हो ना, उसकी जो आप y, देखो पहले आप y कहां से ले रहे थे, आप ऊपर से ले रहे थे y, आप कहां से ले रहे थे y, ऊपर से। अब y जो है वो अगर मैं नीचे से ले लूं, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक,
इस पॉइंट से इस एलिमेंट के इस नीचे वाले सरफेस तक का जो मैं ये वाला y है वो ये मान लूं, तो ये y ऊपर से नहीं लेना, अब नीचे से लेना है। तो नीचे से जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मान लो मुझे इसी केस में इसी इक्वेशन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता ना, ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता, तो मैं इस केस में क्या करता, मैं इस केस में जो यहां लिमिट लेता वो मैं कहां से लेता बेटा, वो यहां से लेता, नीचे वाले सरफेस से। लिमिट तो बेटा वही है, बट मैं कहां से लेता, मैं नीचे वाले सरफेस को लेके चलता ना, क्योंकि 0 से लेकर y तक जाना है मुझे, तो मैं नीचे से हाइट ले रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, माई प्रेशर शुड बी डिक्रीज। मेरा प्रेशर नेगेटिव आ रहा है तो मेरा प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये थे आपका इंटीग्रेशन मेथड कि ऊपर से y लेने पर या नीचे से y लेने पर किस तरीके से वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है और किस तरीके से स्पेसिफिक वेट की जो वैल्यू है वो प्लस या माइनस में बदलती है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने सेम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाइए और इसको सॉल्व करिए। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन मेथड यहाँ से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आगे के लेक्चर्स को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू।